दिल्ली की कहानी। यमुना तट के किनारे बसा वो शहर जो आज देश और पॉलिटिक्स के लिए सेंटर का काम करता है। भले ही दिल्ली आज भारत की राजधानी के रूप में दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन इतिहास में कभी ये इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जिसका कनेक्शन सीधा महाभारत से होता है। दिल्ली के सरजमी पर कई शक्तिशाली राजाओं ने राज किया है, जिसके कारण ये शहर अपनी महिमा और आपदा का गवाह है। इसके अलावा इस शहर ने कई संस्कृतियों को अपनाया है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कैसे बनी, यहाँ कितने राजाओं ने राज किया और इतिहास में दिल्ली शहर का क्या महत्व है? खैर, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली शहर जो आज इतना बड़ा और हाईटेक शहर माना जाता है, वो भारत के युग से ही मौजूद था। आपको बता दें, सबसे पहले शहर का नाम था खंडवाप्रस्थ, लेकिन जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हस्तिनापुर को अपने कंट्रोल में लिया, तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को खंडप्रस्थ सौंप दिया। लेकिन यहाँ की जमीन एकदम बेकार थी। तभी भी श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र से मदद के लिए कहा और फिर भगवान इंद्र ने विश्वकर्मा से कहा। काफी प्रयास के बाद विश्वकर्मा ने शहर को बनाया और फिर इसे इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र का शहर का नाम दिया। दोस्तों, अगर इतिहासकारों के माने तो दिल्ली में 7 शहर हैं जो अलग अलग राजवंशों के किलों के इर्द गिर्द विकसित हुए। और अगर हम नई दिल्ली को भी इसमें शामिल कर लें तो ये कुल 8 शहर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 8वीं सदी की, जब दिल्ली पर तोमर राजवंश का राज हुआ करता था। तोमर राजवंश 36 राजपूत राजवंशों में से एक था। दक्षिण दिल्ली का लाल कोट नामक किला भी तोमर राजवंशों के चौथे राजा अनंगपाल द्वारा 1060 में रक्षा के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट का खंडर आप आज भी दिल्ली के महरौली क्षेत्र में देख सकते हैं। उसके बाद सन 1179 में पृथ्वीराज चौहान को यहाँ का राजा बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान ने ही किले का विस्तार करते हुए इसे दिल्ली का पहला शहर बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1180 से लेकर 1192 तक राज किया, लेकिन 12 सालों में ही पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे कारनामों की नींव रखी जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे, तभी उन्हें यह अच्छे से मालूम था कि भारत पर बाहरी लोगों की नजर है, इसीलिए उन्होंने सारे राजपूतों को एकजुट कर लिया। तभी जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तभी पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतों के साथ मिलकर उसे हरा दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती अपनी नैतिकता को फॉलो करते हुए उसे वापस जाने देना था। पूरे 17 बार मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अटैक किया और बुरी तरह हार का सामना किया, लेकिन 1192 में जब उसने अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान ने हार का सामना किया, जहां मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हत्या के साथ हिंदू राजाओं का शासन भी भारत में खत्म हो चुका था, क्योंकि अब यहीं से इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शख्स था जिन्होंने कुतुब मीनार को बनवाने का काम शुरू किया, जिसे उनके उत्तराधिकारी ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1290 तक राज किया और उसके बाद जलाल अलुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली को अपने कब्जे में किया और खिलजी वंश का निर्माण किया। इसी राजवंश में दिल्ली का दूसरा शहर सिरी फोर्ट बनकर तैयार हुआ। बता दें, सिरी फोर्ट को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके बनवाने के पीछे इसे मंगोलियन के बाहरी अटैक से बचाना था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद इसका निर्माण रुक गया। 1320 में दिल्ली पर खुसरो शाह का कब्जा हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ही वक्त में घियाजुद्दीन ने उस पर कब्जा कर लिया और तुगलक राजवंश का गठन किया। इसी राजवंश के अंतर्गत 1321 में दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद बनकर तैयार हुआ। इस शहर को बनाने के पीछे का कारण भी मंगोलियाई लोगों के हमले से बचना ही था। 1324 में गयासुद्दीन की मौत के बाद अब दिल्ली पे उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के राज करने की बारी थी। बता दें, दिल्ली के चौथे शहर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, जिसका नाम जहांपना था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भी मंगोलियन का डर खत्म नहीं हुआ। यही वजह थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फोर्ट को 1326 में बनवाना शुरू किया। इस फोर्ट की डिजाइनिंग को लाल कोट, जिसे किला राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, और सिरी फोर्ट से ले लिया गया। अब बारी थी 5वें शहर की। 1951 में जब फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की कमान संभाली, तब उन्होंने 5वें शहर का निर्माण करवा दिया, जिसे हम फिरोजाबाद के नाम से जानते हैं। 1356 में फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाए। उनमें से एक स्तंभ उत्तरी रिज में है और दूसरा फिरोज शाह फोर्ट के अंदर। तुगलक राजवंश के बाद 1451 से शुरुआत होती है लोधी राजवंश की, जिसके सम्राट इब्राहिम लोधी के बाबर ने 1526 में हरा दिया, पर कब्जा किया
और पूरा धन लूटा। बाबर की मौत के बाद जब हुमायूं के हाथ 1530 में दिल्ली की गद्दी आई, तब 1533 में हुमायूं ने दिनपना नामक फोर्ट का निर्माण करवाया, जो दिल्ली के छठवें शहर के रूप में उभर कर आया। दोस्तों, हुमायूं के राज में ये पूरी तरह से बन नहीं पाया। जब शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर वहां की गद्दी को अपने नाम कर सूरवंश का गठन किया, तभी उन्होंने दिनपना फोर्ट का काम पूरा किया, जिसे पुराना किला भी कहते हैं। 1639 में शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और यहाँ एक शाहजहानाबाद नाम का शहर बनाया, जो दिल्ली का 7वां शहर था। इसी शहर को हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। तब तक मुगल साम्राज्य रहा, शाहजहानाबाद ही उसकी राजधानी रहा। दोस्तों, 1739 में नादिर शाह ने मुगलों से दिल्ली का तख्त छीना और सालों तक वो अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को खूब लूटा और यहाँ के लोगों को बहुत परेशान भी किया। जब 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता प्रथम युद्ध को सप्रेस किया, तभी उन्होंने भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता कर दिया। उसके बाद 1911 में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया और एक नए शहर लुटियन शहर का निर्माण किया, जिसको दिल्ली का 8वां शहर कहते हैं, जिसे हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक की पूरी कहानी। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।